Hi everyone, in this example we have to learn accordion in JavaScript. So JavaScript में आप accordion कैसे create करोगे? Let's move to Google and search for accordion. और अगर आप search करोगे accordion, so logically it's an instrument. But let's see how exactly you can generate this concept in JavaScript. So you have to create some sections. अगर आप पर्टिकुलर एक हेडिंग पे क्लिक करोगे सो रिस्पेक्टिव जो नेक्स्ट एलिमेंट है पैराग्राफ ये आपको ओपन करना है और अगेन आप सेम पर्टिकुलर हेडिंग पे क्लिक करोगे सो आपका जो सेक्शन पैराग्राफ है वो क्लोज हो जाना चाहिए. सो लेट्स मूव टू आवर कोड सिस्टम. नाउ वी हैव दिस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल स्ट्रक्चर. सो इन विद इन बॉडी टैग let me have h2 tag having heading section 1, one more heading section 2 and 3. After every h2 let's pass a dummy content within our paragraph. So हमारे पास collection of h2 and paragraph है. So after every h2 you must have paragraph in this case. रन करते ये ब्राउज़र के साथ. Now if you see your answer is available. Let's have some CSS in this case. So internal CSS use करते हैं. So write it down h2 comma paragraph CSS grouping और width assign करते हैं h2 and paragraph को. Let's say 300 px. Simple border assign करते हैं. Let's say 1 px solid and some color using hexadecimal format. Margin 0 कर देते हैं. And within h2 and paragraph let's apply 10 pixel padding from all sides. So अगर आप रन करोगे तो ये आपका सेक्शन रेडी है. नाउ असाइन मार्जिन विद 0 एंड ऑटो. सो जो h2 एंड पैराग्राफ है वो सेंटर में अलाइन हो जाएगा. नाउ आई वांट टू हाइड दिस पैराग्राफ इनिशियली. सो विद इन बॉडी टैग आई वांट टू असाइन एन इवेंट. इवेंट का नाम लिख देते हैं ऑन लोड. सो ऑन लोड इवेंट ये आपका कब अकर होगा? जब आप पेज रिफ्रेश करोगे या पेज लोड करोगे तब ये आपका इवेंट कॉल होगा. सो कॉल अ फंक्शन इन दिस केस हाइड पैराग्राफ. सो बॉडी ऑन लोड पे पेज रिफ्रेश पे आई वुड लाइक टू हाइड ऑल पैराग्राफ फ्रॉम दिस पेज. सो जावास्क्रिप्ट एट द एंड ऑफ द पेज रिप्रेजेंट करते हैं एंड क्रिएट अ फंक्शन हाइड पैराग्राफ. नाउ इफ यू सी there is an object which is given by DOM structure. The name is document, and within document you will be having a method that is query selector all, where you can select your paragraphs. So run करते हैं ये section पे और console check करते हैं. Now within node list if you see all paragraphs are selected, that is 0th position, 1 and 2nd. I want to hide all this paragraph using style property. So select this structure in a single variable, let's say para equal to this. Now hide all this paragraph. So if you see your initial number position is 0 and the final number that is position is 2nd. So I have to find out my last position for paragraph. So console.log will say para.length. So total number of paragraphs के length कितने हैं वो check करते हैं. If you see length is equal to 3. सो मीन आपको फॉर लूप स्टार्ट करना है 0 से और एंड करना है अप टू लेस देन 3. सो फॉर लूप स्टार्ट करते हैं. आई विल से फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3 स्टैंड्स फॉर पैरा डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस असाइन कर देते हैं. सो अगर आप प्रिंट करोगे वेरिएबल आई, नाउ यू विल बी हैविंग वैल्यूज फ्रॉम 0 टू 10. सो 0, 1 एंड 2 अवेलेबल है. बट हमें 0, 1, 2 ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए. हमें चाहिए वैल्यूज़ ऑफ पैराग्राफ. सो पैराग्राफ ऑफ आई. सो पैरा ऑफ 0, 1 एंड 2. हमें इंडिविजुअल पैराग्राफ्स को यहाँ पे सिलेक्ट करना है. सो ऑल पैराग्राफ्स आर सिलेक्टेड. नाउ यूज स्टाइल प्रॉपर्टी टू हाइड दिस पैराग्राफ. सो आई विल से पैरा ऑफ आई डॉट स्टाइल प्रॉपर्टी और CSS में एक प्रॉपर्टी होता है डिस्प्ले, यूज नन इन दिस केस. सो अगर आप रिलोड करोगे now all paragraphs are in hidden format. so जब आप पेज रिफ्रेश करोगे और पेज लोड करोगे so all paragraphs जो है आपका hide in nature available होगा. so next
हमें ये H2 पे क्लिक करना है और उसके नेक्स्ट एलिमेंट जो पैराग्राफ है उसको ओपन करना है. सो मूव टू H2 टैग इन दिस कोड and write it down on click and generate a function show paragraph और एक कीवर्ड भी पास कर देते हैं this. So for every H2 what we have done, we have generated on click event, एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं show para and along with show para I am passing this मतलब आपका करंट H2 ये हम लोग यहाँ पे पास ऑन करने वाले. So the function name is show paragraph और जो आपने this कीवर्ड पास किया है ये फंक्शन में, let's select in a variable that is current element. So if you do click on H2 you must have your current element in this particular console. Let's see answer generate हो रहा है या नहीं. So now if you click on this particular section show paragraph, now we are missing with this function, so write it down in this way. Yes, now do click on H2. So H2 के click पे if you see the current H2 it is available in your console area. So अगर आप जो H2 पे क्लिक करोगे वो corresponding H2 आपका available होगा. Please expand this H2 and if you see there will be a property, the name is next element sibling, that is जो H2 के बाद element है paragraph which is in display none position, that we have to open in this case. So हमें paragraph पे क्लिक करना है और उसका जो next element उसे हमें ब्लॉक करना है. So I will say current element that is H2, then the property is next element sibling और इसके स्टाइल प्रॉपर्टी में आई विल से डिस्प्ले और डिस्प्ले का जो आंसर है वो चेक कर लेते हैं. सो लेट्स से कंसोल में आंसर प्रिंट करते हैं. सो अगर आप यहाँ पे H2 पे क्लिक करोगे सो एवरी H2 के जो नेक्स्ट एलिमेंट है पैराग्राफ दैट इज इन नन केस. सो आपको यहाँ पे एवरी H2 पे आंसर क्या मिलेगा, नन मिलेगा. सो इफ योर आंसर इज नन, सो आंसर अगर नन है सो जो हमारा करंट H2 है इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट पैराग्राफ है उसमें हमें स्टाइल प्रॉपर्टी में जो डिस्प्ले वैल्यू है वो हमें कन्वर्ट कर देना है ब्लॉक में. सो इफ यू सी इन कंसोल एरिया इफ आंसर इक्वल टू नन, अगर नन है तो नेक्स्ट एलिमेंट आपको क्या करना है, ब्लॉक करना है. एंड नाउ इफ यू क्लिक अगेन यहाँ पे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, ब्लॉक. सो ब्लॉक है सो इट मीन आई हैव टू कन्वर्ट दिस सेक्शन into none again. So now if you see your accordion is almost ready. तो अगर आप section 1 पे क्लिक करोगे so next element open हो गया आपका, that is block हो गया. अगेन आप section 1 पे क्लिक करोगे तो ये element आपका close हो जाएगा. So ये एक example है accordion में. We will be having one more example in accordion जो हम लोग next video session में लेने वाले हैं. So in case if you have any questions in this case, please do ask and comment. Please like this video, share with your friends and please subscribe this channel. Thank you very much.